हेलो, वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मार्शल्स एंड रोबिन डिफिनेशंस, जिसको हम ये कह सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफिनेशन ऑफ मार्शल एंड रोबिन्स, जो कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में दी थी। स्टार्ट करते हैं पहली के साथ। हमारे पास है डिफिनेशन। इन्होंने कहा था डिफिनेशन इज़ द साइंस ऑफ मैनकाइंड बिजनेस, यानी कि इंसान अकेले में या माशरा पूरा जितने भी काम करते हैं जो कि मिले हुए होते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को पाने के लिए जो इनकी जो मादी यानी मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि जो उनकी चीज़ें चाहिए होती हैं, कैन बी टचेबल, ताकि वो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाए, तो उनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ होता है। मिसाल के तौर पर कि इंसान को गाड़ी चाहिए तो वो उसको पाने की जितनी कोशिश करता है, वो भी हमारे पास मार्शल की नज़र में इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जबकि इन्होंने कहा था कि साइंस असल में वो होती है, इकोनॉमिक साइंस असल में वो है जो इंसान की बारे में बताया कि उसके पास वसाइल कम है और ज़रूरियात उसकी ज़्यादा है, तो वो उसके बीच में क्या रिएक्ट करता है और क्या स्टेप्स उठाता है, उसके बारे में रॉबिन्स ने कहा ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मटीरियल एंड इममटीरियल। इन्होंने मार्शल ने अपनी डिफिनेशन में कहा था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ अपने उसके बारे में बात करता है, मटेरियल के बारे में बात करता है, नॉन मटेरियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि उन्होंने कहा कि सिर्फ गुड्स के साथ, मटेरियल यानी सिर्फ गुड्स। तो उसके बारे में बात की कि मटेरियल्स के सिर्फ गुड्स के बारे में बात हो रही थी, जो कि एक नामाकुल बात है, क्योंकि हम सब ये कह सकते हैं कि सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो भी तो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, क्योंकि वो भी तो कुछ कमा रहा है, किसी भी वांट्स के लिए तो कमा रहा है कम से कम वो। अब आते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि आर मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा था कि मटेरियल एंड आल्सो द इमटेरियल एक्टिविटीज़ यानी सर्विसेज भी, गुड्स के बाद सर्विसेज भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, और यही अच्छी समझ बूझ वाली एक सोच है। आता हमारे पास नंबर 3 में आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने सिर्फ मटेरियल के बारे में बात की, तो लिहाजा हमारे पास इकोनॉमिक्स का जो स्कोप था वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ये पाबंद हो गया। इन्होंने वाइड कर दिया, क्योंकि इन्होंने मटेरियल इन मटेरियल के बारे दोनों में कहा कि दोनों उसके अंदर स्कोप इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, तो उन्होंने स्कोप को वाइड कर दिया। अब फोर्थ पे आते हैं। उन्होंने कहा था कि मार्शल ने कहा था कि ये जो होता है स्टडीज़, ये सिर्फ इसके बारे में बात करती है जो कॉमन में होता है। इन्होंने आइसोलेटेड पर्सन या हमारे पास हो सकता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एबनॉर्मल पर्सन, इनको एग्जाम कर लिया था। उन्होंने कहा था नहीं, सिर्फ कॉमन पर्सन की एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स का ऐसा होती, बाकी नहीं होती। तो ये तो मार्शल की होती है हमारे पास। अब आते हैं हम लोग रॉबिन्स की तरफ। रॉबिन्स में क्या था, रॉबिन्स ने कहा था कि चाहे वो आइसोलेटेड पर्सन हो, चाहे वो कॉमन पर्सन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, तमाम की तमाम का ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ हो सकता है। डजेंट केयर कि वो कैसा है, मगर अगर स्केर्स आ रहा है, यानी उसको कोई चीज़ चाहिए, उसके पास वसाइल कम हो, रिसोर्स कम हो, तब हो सकता है, तब भी हो सकता है, चाहे वो हमारे पास क्या एबनॉर्मल हो या कॉमन हो, तब भी उसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है। जबकि हमारे पास अगली आती है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। अरे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर क्या है हमारे पास, जैसा आप सबको पता है कि एल्फ्रेड मार्शल ने हमें जो थ्योरी दी थी उसके मुताबिक जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि जो कोई भी एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक्स के अंदर वो दरअसल रिलेटेड करती है वेलफेयर के साथ। उसका अल्टीमेटम जो पॉइंट होता है वो वेलफेयर के साथ ही होता है। तो दरअसल देखी जाए तो उनकी डिफिनेशन के मुताबिक वेलफेयर भी इकोनॉमिक का पार्ट होता है। जबकि इनका मानना है हमारे पास लियोनार्डो रॉबिन्स का कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इकोनॉमिक्स का पार्ट वेलफेयर दरअसल होता ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इज़ न्यूट्रल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक्स अच्छाई को बुराई को नहीं देखती, वो बस इंसान के बिहेवियर को देखती है, असूल और उसको देखती है, मीन्स एंड ईंड्स को देखती है, डेवलपमेंट एंड एलोकेशन और रिसोर्सेज। जो मार्शल की डिफिनेशन है वो एक्सप्लेन करती है इकोनॉमिक की डेवलपमेंट को, जिससे जो इकोनॉमिक की वो होती है हमारे पास स्टडीज़ में, वो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। यानी कि उन्होंने अपनी डिफिनेशन के अंदर मैक्रो की बात भी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो की भी बात की होगी। जबकि रॉबिन्स की डिफिनेशन दरअसल
एक सिर्फ पॉइंट के ऊपर है, स्केर्स रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कम वसाइल के ऊपर है, वो माइक्रो के ऊपर तो आ सकती है, मैक्रो के ऊपर आ सकती है, मगर पूरे वाइडली तौर पर इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ हो उसको कैच नहीं करती, उसको कवर नहीं करती। आता है अगला हमारे पास नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस। मार्शल का कहना था हमारे पास कि जो इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव साइंस है, यानी अच्छाई की साइंस है। हाँ, जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स की जो असल वैल्यू थी वो कम हो गई और उसके साथ वेलफेयर ज़्यादा लग गई, जो कि गलत है, जिसकी वजह से यहाँ देखा जा सकता है ओनली गुड एक्टिविटीज़ आर कंसर्न, यानी कि सिर्फ अच्छाई ही वाली बातें इकोनॉमिक का हिस्सा हो सकती है। जबकि इनका मानना था कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अच्छाई वाली, लेकिन रब्बे ने कहा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अच्छाई वाली, हो सकता है बुरी एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो, क्योंकि वो भी वांट्स एंड नीड्स के अंदर आती हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई भी इकोनॉमिस्ट हो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर रहे, ना वो नॉर्मेटिव ना रहे, ना तो चाहे किसी जगह पर इवेंट के अंदर इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, वो ज़रूर उसको अहमियत दे और उसको भी इंक्लूड करे इकोनॉमिक्स के अंदर। जो हमारे पास डिफिनेशन थी मार्शल की, वो थोड़ी बहुत अजीब सी थी, गैर वाज़ेह सूरत थी, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने मटेरियल और नॉन मटेरियल को अलग अलग कर दिया। इसके अलावा ये नहीं बताया कि वेलफेयर कहाँ किस तरह कैसे करना है। तो ये ना दरअसल रियलिस्टिक है, ना दरअसल प्रिसाइज है। इन्होंने जो दी, इन्होंने ज़िंदगी के ऐसे हवाले दिए हैं कि जहाँ पर ये मुकम्मल उतरती है, यानी दुनिया में हर इंसान को एक ही प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड वांट, चाहे वो अमीर हो गरीब। दरअसल बात ये होती है, हो सकता है शायद किसी के पास मीन्स अलग हो, मगर सबके पास ख्वाहिशात अलग हो, मगर ख्वाहिशात होती हैं। हो सकता है कोई ख्वाहिशात को पूरा कर ले, मगर फिर भी उनके पास दूसरी ख्वाहिशात आती, एक ख़त्म होती दूसरी आती है, वो ख़त्म ख्वाहिशात की लिस्ट ख़त्म नहीं होती। तो इनकी जो डिफिनेशन है वो दरअसल सही आती है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।